नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आइए आप देख लेते हैं इस वक्त की 100 अहम खबरें। डोकलाम झड़प के बाद एलएसी पर चीन ने बढ़ाई ताकत। 3 एयरबेस और 5 एयर डिफेंस ठिकानों का निर्माण। 3 सालों में चीन ने बनाए 13 नए मिलिट्री ठिकाने। कड़कड़ाती ठंड के लिए तैयार हो रहे चीनी सैनिक। लगातार ठंड में डटे रहने का अभ्यास। तिब्बत में अभ्यास कर रहे चीनी जवान। एलएसी पर चीन ने की लंबे संघर्ष की तैयारी। ठंड में पीएलए के लिए भेजे नए कपड़े। पीएलए के जवानों को भेजे गए कोल्ड प्रूफ हुड्स और गर्म कपड़े। चीनी सैनिकों का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कैंप से युद्ध क्षेत्र की ओर ले जाए जा रहे थे चीनी सैनिक। पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक के खौफ से पाकिस्तान में खलबली। जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स के साथ बैठक कर इमरान खान को सौंपी रिपोर्ट। एलओसी पर तैनात की फौज। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। आतंक फैलाने के लिए ड्रोन के जरिए भेजे हथियार। जम्मू पुलिस और सेना ने 2 AK-47 समेत भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर दिखाया आईना। यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान की बोलती बंद। भारत ने कहा आतंकियों को शहीद का दर्जा देता है पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी ने इमरान सरकार को धमकाया। पाक सेना के खिलाफ ना बोलने की हिदायत। मीटिंग में बुलाकर नेताओं को धमकाया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 1 आतंकी ढेर। साइबर सुरक्षा के नाम पर अपने देश के युवाओं को जासूसी की ट्रेनिंग दे रहा है चीन। युवाओं को कंप्यूटर के बजाय बंदूक चलाने की ट्रेनिंग। अमेरिका ने साउथ चाइना सी और पर इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के कदमों का किया स्वागत। 3 देशों ने चीन के दावे को किया खारिज। अजरबैजान के जवानों की हत्या के बाद आक्रामक हुआ टर्की। अर्मेनिया को दी चेतावनी। कहा आग से न खेले। फर्जी वीडियो के जरिए चीन की अमेरिका को चेतावनी। हॉलीवुड फिल्मों का वीडियो दिखाकर गुआम एयरबेस को उड़ाने की धमकी। अमेरिका ने ईरान पर लगाए और प्रतिबंध। कहा ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने नहीं देंगे। चीन की चालबाजी में ड्रैगन का साथ दे रहा है पाकिस्तान। पाक ने एलओसी के पास के गांवों को करवाया खाली। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार कर रहा है जमा। कश्मीर हथियाने के लिए न्यूयॉर्क से साजिश रच रहा है पाकिस्तान। इस्लामिक सहयोग संगठन के नाम पर उगाही और भारत के खिलाफ लोगों को कर रहा है गुमराह। कल 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। संसद परिसर में सांसदों का धरना खत्म। मॉनसून सत्र बहिष्कार करने का किया फैसला। कल से ही धरने पर थे 8 सांसद। राज्यसभा से 8 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष हमलावर। सस्पेंशन खत्म न होने तक सदन के बहिष्कार का किया ऐलान। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों ने किया वॉकआउट। राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों के विरोध में विपक्ष का धरना जारी। उपसभापति की चाय पीने से किया इनकार। सरकार को बताया किसान विरोधी। किसानों के बहाने आप सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला। कहा किसानों का निवाला लौटा दीजिए, हम आपकी चाय आदर से लौटा रहे हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर साधा निशाना। कहा आप मुझे सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन मेरी आवाज दबा नहीं सकते। पीएम मोदी ने की उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की तारीफ। कहा हरिवंश जी ने दिखाया बड़ा दिल। विपक्ष के बर्ताव पर राज्यसभा के उपसभापति निराश। 1 दिन का रखा उपवास। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को लिखा खत। राज्यसभा के 8 सांसदों के निलंबन पर बोले वेंकैया नायडू। कहा नियमों के मुताबिक सांसदों पर हुई कार्रवाई। राज्यसभा से निलंबित सांसदों के समर्थन में उतरे शरद पवार। 8 सांसदों के निलंबन के खिलाफ करेंगे 1 दिन का उपवास। निलंबित सांसदों की बहाली की मांग तेज। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले सस्पेंड सांसदों को किया जाए बहाल। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कोविड डेटा पर उठाए सवाल। कहा सरकार के पास नहीं है प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा। आर्थिक मोर्चे पर भी भटका रही है सरकार। दाल, आलू, प्याज अब नहीं रही जरूरी चीजें। राज्यसभा में पास हुआ आवश्यक वस्तु बिल। पीएम मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कवायद तेज। सीएम योगी की बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ बैठक जारी। नोएडा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। प्रदेश में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर खोला मोर्चा। नए कृषि बिल को लेकर सियासी संग्राम जारी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से विपक्ष को घेरा। विपक्ष पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का ऐलान। कृषि विधेयकों के विरोध में 25 सितंबर को करेंगे चक्का जाम।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का लगाया आरोप। आंकड़े पेश करते हुए कहा 6 साल में किसानों को दिया 3 लाख करोड़ का लाभ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों की सरकार से मांग। प्रदेश में डोमेस्टिक फिश मार्केट्स बनाने की कर रहे मांग। नहीं थम रहा मराठा आरक्षण विवाद। महाराष्ट्र के सोलापुर में मराठा क्रांति मोर्चा ने बुलाया बंद, हाईवे जैम। किसान विधेयकों को लेकर अमृतसर में किसानों का धरना प्रदर्शन। विधेयकों को बताया किसान विरोधी। एमपी के कृषि मंत्री का कांग्रेस पर हमला। कहा किसानों के बीच भ्रम फैला रही है कांग्रेस, बंद नहीं होगी समर्थन मूल्य पर खरीदारी। हरियाणा की खट्टर सरकार ने कपास और बारीक धान की फसलों पर लगने वाले उपकर में कटौती की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ बैठक में फैसला। हैदराबाद में सीपीआई का प्रदर्शन। कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। केरल के कोच्चि में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कृषि बिल के खिलाफ जताई नाराजगी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा बिचौलिए कर रहे हैं कृषि विधेयक का विरोध। बिहार में पलायन और बेरोजगारी नहीं है मुद्दा। रांची में बीजेपी विधायकों का असेंबली के बाहर प्रदर्शन। सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ जताई नाराजगी। चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया। कोरोना संकट के बीच आगामी चुनाव और प्रोटोकॉल की चुनौतियों पर चर्चा। कोरोना को लेकर बड़ी राहत। रफ्तार पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में आए 75,000 नए केस। 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 32 की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंची। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर हाई। एक दिन में सामने आए 15,000 से ज्यादा नए केस। 344 लोगों ने जान गंवाई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 12 लाख के पार। मुंबई में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। 36 की मौत। यूपी में एक दिन में 4000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले। 88 की मौत। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3.5 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। एक दिन में सामने आए 6000 से ज्यादा नए केस। 51 की मौत। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार हाई। 7000 से ज्यादा नए केस मिले। 122 मरीजों ने दम तोड़ा। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5 लाख के पार। ओडिशा के कटक में सदगुरु कोविड-19 अस्पताल में लगी भीषण आग। मरीजों को बस और एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। 6 महीने बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ ताजमहल। कई विदेशियों ने ताज का दीदार किया। कोरोना संकट के बीच बुरी तरह प्रभावित हुआ व्यापार। दुकानदारों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। भोपाल में करीब 6 महीने बाद खुले स्कूल। परिजनों की सहमति पत्र के बाद ही छात्रों को दिया गया प्रवेश। हैदराबाद में भी सरकारी स्कूल खोले गए। कोविड-19 के नियमों का सख्ती से किया जा रहा है पालन। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत शिलांग में भी स्कूल खोले गए। बहुत ही कम संख्या में छात्र आए नजर। अंबाला में प्राइवेट स्कूल टीचर्स ने मुफ्त में कोरोना टेस्ट कराने को लेकर सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। कहा टेस्ट के लिए 1600 रुपए मांगना शिक्षकों के साथ अन्याय। अगरतला में कोविड-19 के मिसमैनेजमेंट के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस ने बुलाया 12 घंटे का बंद। कीर्ति चक्र लौटाने राजभवन पहुंचे शहीद के नाराज परिजन। कांगड़ा के चांबी से पहुंची शहीद की मां और परिजन। राज्यपाल से मुलाकात न होने पर मुख्यमंत्री से मिले। शिमला में स्कूल खुलने के बाद भी नहीं पहुंच रहे 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र। कोरोना की वजह से बनाते दिखे दूरी। चारों तरफ से घिर चुका चीन। अब कोरोना वैक्सीन के नाम पर कमजोर देशों को साधने में जुटा। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और नेपाल को लुभाने में लगा हुआ है। असम के बारपेटा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई तीव्रता। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर रवीना टंडन का ट्वीट। बोली सफाई का ये सही समय। दोषियों, डीलर्स और सप्लायर्स को मिले सजा। ड्रग्स केस में नाम आने के बाद बढ़ी दीपिका पादुकोण की मुश्किलें। मैनेजर करिश्मा को एनसीबी का समन। ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद दीपिका जारी कर सकती हैं बयान। सूत्रों के मुताबिक अपनी लीगल टीम से सलाह ले रही हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के लिए एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची जया साहा, श्रुति मोदी, ध्रुव और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी सवाल जवाब। सुशांत केस में सीबीआई और एम्स की टीम के साथ अहम बैठक आज। बिस्रा और ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर होगी मीटिंग। सुशांत मौत मामले में रहस्य गहराया। सूत्रों के मुताबिक बिस्रा को ठीक से नहीं किया गया प्रिजर्व। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से हो सकती है पूछताछ।
बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने अनुराग कश्यप को निशाने पर लेते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है महिलाओं का शोषण। व्हाट्सएप चैट के खुलासे के मुताबिक फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर भी लेती थी ड्रग्स। जया साहा से मांगा था सीबीडी ऑयल। ड्रग्स मामले में एनसीबी सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत कौर को जल्द भेज सकती है एनसीबी समन। इसी हफ्ते हो सकती है पूछताछ। ड्रग्स केस में नए खुलासे के बाद कंगना ने दीपिका पर किया कटाक्ष। ट्वीट में लिखा, हाई सोसाइटी के बच्चे पूछते हैं माल है क्या। हैदराबाद के जूलॉजिकल पार्क में इंटरनेशनल राइनोसोरस डे के मौके पर ऑनलाइन क्विज कंपटीशन का आयोजन। ई सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। वेतन नहीं मिलने से कस्तूरबा गांधी और हिंदू राव अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन जारी। रोजाना 2 घंटे काम ठप कर प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। नोएडा के गौड़ सिटी में बिल्डर के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। बिजली और पानी का कनेक्शन काटने से खफा हैं सोसाइटी के लोग। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में फंसे कई लोग। आलम अंसारी नाम के शख्स को एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में से जिंदा निकाला। पुणे सोलापुर राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत। ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के हाजीपुर में पार्षद के पति के साथ मारपीट का वायरल हुआ वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट। कोरोना का सब्जियों के दाम पर पड़ा असर। गुजरात में सब्जियों के दाम 2 हफ्तों में 50 से 80% बढ़े। दरभंगा में 8 नवंबर से शुरू हो रही है विमान सेवा। पहले दिन की फ्लाइट से सफर करने की लगी होड़। विधायक ने दिल्ली के लिए बुक कराई टिकट। यूपी के मेरठ में रेप की कोशिश में नाकाम होने पर बच्ची को बुरी तरह पीटा गया। बच्ची की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में सॉकेट बम बरामद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी। राजेश्वर सिंह ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता। युवक को किडनैपर से छुड़ाया। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में एक लड़की और लड़के ने की आत्महत्या। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पुणे में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 18 विदेशी पिस्टल के साथ 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 5 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के शामली में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। केरल में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश तो कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन ने 10 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आज दुबई में टीवी9 भारतवर्ष की जर्सी के साथ हल्ला बोलने को तैयार राजस्थान रॉयल्स। धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से होगी टक्कर। कोलंबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन ने पकड़ा जोर। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे सड़कों पर। पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही। तेज बारिश के बाद पानी पानी हुआ शहर। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में रेत में फंसकर 90 व्हेल की मौत। रेत में फंसी हैं 270 व्हेल मछलियां। होंडुरास से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। शादी के प्रोग्राम के दौरान पलटा डॉग। सभी लोग पानी में गिरे। चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और सख्त कदम। ओरेकल और वॉलमार्ट इंक को चेतावनी दी। कोसोवो और सर्बिया के दौरे पर यूएस डेलीगेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कोसोवो के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। इवांका ट्रंप ने जॉर्जिया सरकार के साथ मानव तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास का उठाया बीड़ा। 100 मिलियन से अधिक का दिया अनुदान। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,